बाबूजी, हाँ बेटी रीता। मैं नहीं समझ पाई कितनी बड़ी गद्दारी मंत्री राघव सिंह करेगा। बिटिया कल रात दरबान जो झूठ झूठ बोले हम, बहुत बड़ी गलती हमसे भैया बिटिया, हमका भगवानों बना बाप सकी बिटिया। कबो नहीं बाबूजी, आज मेरे दीपक के साथ झूठा इंसाफ हुआ है। हाँ बिटिया रीता, वो मंत्री गद्दार निकले बिटिया, बहुत भरोसा देख गए यहाँ। चलिए बाबूजी, ये बात महाराज जी से बताती हूँ। हाँ हाँ बिटिया, कि दीपक ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। दीपक निर्दोष है, दीपक को फंसाया गया है। हाँ बिटिया चला चलो रात दरबार में महाराज से बताओ जाए, शायद दीपक मिटवा छूट जाए बिटिया। हाँ बाबूजी, आज इतनी बड़ी गद्दारी, अगर हम जानते कि हमें दीपक को इतनी बड़ी सजा हो जी तो मर जाना ठीक था। बाबू साहब राम राम। बाबू साहब राम राम बे, राम राम। क्या रे सुखैया, कैसी बातें हो रही है? कुछ नहीं बाबू साहब, ये मम्मा लिखिया बहुत पुरान हो चुकी है, हमसे जबकि बरसात में चल ना पाए, चला जाई गांव भैया लोग से 2-4-10 पूरा मांग लाई हो, छाप दी बाबू साहब। अच्छा हाँ बाबू साहब। बाबू साहब बोल। कहा थी बाबू साहब, जो रुपये लाए हुए हैं दे दिए, अपने बिट्टी का कोनो अच्छा लड़का देख के हम शादी कर दे बाबू साहब। कर इकर तो शादी करेगा? अरे है सुखैया, इस बात को इस रियासत सूरतगढ़ में कौन नहीं जानता कि तेरी बेटी रीता की इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया है। इसके साथ कौन शादी करेगा रे? अरे है सुखैया, हाँ बाबू साहब। काहे को टेंशन ले रहा है रे? टेंशन ना लेने को बल्कि टेंशन देने को। अगर तेरी बेटी रीता के साथ इस रियासत सूरतगढ़ में कोई शादी नहीं करेगा तो राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह कर लेगा। बिट्टी ये काम करो बिटिया, तू भाग जा बिटिया से। नहीं भाग जा बिटिया, बिटिया भाग जा। कर सुखैया, तुमने अपनी लौंडिया को भगा दिया। अब देखा बाबू साहब, बात एकदम बढ़ती चली जाती है बाबू साहब। आप जोन कहें हम करे, चला होता ही रात दरबार में गया, झूठ बोला, झूठ बोल देन। ओकरे बाद अब हमारी वीडियो कहा था कि कह दे वो कह दे, अब इज्जत यह है कि हमरे दुआरे चला जा। अच्छा हाँ, नहीं तो 2-4 लाठी दे दे। हाँ। इतना अत्याचार न फैलाओ बाबू साहब। कर मेरे को साली तू लठ से मारेगा? साला चिरकुट, कहीं कबीर सुना भाई संता, और बिल्लत आए सूद नहीं मांगता। हरामजादे, तुमने अपनी लौंडिया को भगाकर अच्छा नहीं किया, बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा है। हरामजादे, तेरा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हरामजादे, साला मिटा दिया साले का नेस्तनामो इस दुनिया से। अगर ये जिंदा रहता तो एक दिन जरूर हमारा पर्दाफाश करता। इसलिए ठाकुर राघव सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज खामोश कर दी गई। अरे रीता, भाग साली भाग, ये तोरा दीवाना
ठाकुर राघव सिंह तेरे पीछे आ रहा है। आज जब तक तुझे अपने सीने से नहीं लगाऊंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। काली भाग। इतनी बड़ी गद्दारी, भाग के जाओगी दीपक के पापा के पास। अरे सारी बात मैं दीपक के पापा से बताऊंगी। हरामखोर, अगर मैं जानती कि मेरी दीपक इतनी मेरे पास बताना। अरे रीता, अपने इस दीवानों को छोड़कर कहाँ भाग कर जा रही है रे? ये सब कुछ बोलने से पहले याद कर वो दिन आपने जो कहा था कि रीता अगर ये बयान रात दरबार में देगी तो तेरा पैर, तेरा दीपक तेरे पास होगा। और तूने वादा किया था, लेकिन आज वादे के साथ मुकर गया है। क्या मिला तुझे सब करके? क्या किया था दीपक ने, क्या किया था हमने? अरे रीता, हरामखोर, कौन वादा? भूल गया? कैसा वादा रे? भूल गया? अरे हम छत्री है, छत्री। मौके का फायदा उठाना ही तो हम जैसे छत्रियों का परम धर्म है। दुनिया वाले ने क्या सोचे होंगे कि आज रीता ने दीपक के साथ क्या कर बैठी? और इतनी बड़ी गद्दारी, अगर मैं जानती कि मेरे दीपक को इतनी सड़ी सजा हो जाएगी तो मर जाना ठीक था। लेकिन उस दिन रात दरबार में दीपक के खिलाफ बयान। अरे रीता, इतनी बड़ी गद्दारी। ओ ससुरे दीपक को भूल जा। भूल जा। एक बार प्यार से मेरे को अपनी इस गुलाब जैसन होठ को चूम लेने दे। आज मेरा दीपक नहीं रहा, इस दुनिया में मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। मैं कहती मेरे पास मत आना। प्यार से एक बार मेरे बाहों में आ जा मेरी जान। नहीं, मेरे पास मत आना। आओ ना मेरे पास। इसको तो मैं प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन इस ससुरी ने तो आत्महत्या कर लिया। खैर छोड़ो, जो हुआ सो ठीक है हुआ। इसका भी मरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अगर ये साली जिंदा रहती तो एक दिन ये भी मेरा पर्दाफाश कर देती और मुझे मौत की सजा दिलवा देती। इसलिए इसका भी मरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अब ठाकुर राघव सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज हमेशा के लिए दफन हो गई। साली, अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? सामने साला सेनापति उत्तम सिंह आ रहा है। छुप कर साले को देखता हूं, ये कहां और क्या करने जाता है साला। क्या भगवान, आज इस सूरतगढ़ के डॉक्टर को न जाने क्या हुआ है कि मैं जिस डॉक्टर की क्लिनिक पर जा रहा हूँ उसकी क्लिनिक मुझे बंद नजर आ रही। और अगर किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर मैं जल्दी अपने बंगले पर ना गया तो मेरी पत्नी उर्मिला का न जाने क्या हाल हुआ होगा। इसलिए बिना मना करते हुए मैं किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर जल्दी अपने बंगले की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो बोलो बेटी, तेरा हाल किसने किया?
बोल बेटी, बोल बेटी तेरा हाल किसने किया, मार खंजर तुझे जख्मी है कर दिया, नाम उसका कहो जिसने किए दशा, जिंदा छोड़ू ना उसको मैं संसार में। मुझे उस हरामजादे का नाम बताओ जिसने तुम्हारी ये दशा किया है। बोलो बेटी, मैं जानना चाहता हूँ। साहब, आप दीपक के पापा हैं? हाँ बेटी, मैं दीपक का पापा हूँ। बोलो। ये दशा करने वाला कौन है? बल्कि मंत्री राघव सिंह ने मेरे बाबूजी को गोली से मार दिया। आज मेरे बाबूजी को इस दुनिया से उठा दिया, मेरे साथ मेरी इज्जत से खेलना चाहा, लेकिन इस शमशीर से अपनी आत्महत्या खुद कर दी। साहब क्यों बेटी, क्यों? साहब, मैं अपने बेटे दीपक से प्रेम करती थी। हम और दीपक बंगले पर आए हुए थे कि अचानक मंत्री राघव सिंह ने आया, दीपक के हाथों में हथकड़ी पिलाकर अपने बंगले पर बंधवा दिया। साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साहब, क्या हुआ बेटी, मैं जानना चाहता हूँ। साहब, उसी रात दरबार में जो दीपक के खिलाफ बयान दिया गया था, वो बयान झूठा है। साहब, आपका बेटा दीपक निर्दोष है। ये सब चाल उस मंत्री राघव सिंह की है। मैं नहीं समझ पाई कितनी बड़ी वो चाल चलेगा। नहीं, मैं आपके बेटे दीपक को नहीं फंसाती, नहीं फंसाती। आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ है। साहब, मैं नहीं समझ पाई। तू मेरे बेटे दीपक से मोहब्बत करती थी, और अगर दीपक के साथ तू मेरे बंगले पर आती तो मैं तुझे हंसते हुए अपनी बहू से घर कर लेता। लेकिन राघव सिंह की शरीयत को जाल को ना समझ सकी और अपने दीपक के खिलाफ गवाही देकर उसे सजाए मौत की सजा दिला दिया है। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ाई। मैं तुझे इसी वक्त तुम्हारी राजदरबार लेकर चलूंगा और सम्राट के समक्ष तुझे राघव सिंह की चाल का पर्दाफाश करना होगा और अपने दीपक को बचाना होगा। ले चलो, मैं अपने दीपक को बचाऊंगी। कह दो कि मेरे दीपक निर्दोष है। मेरे दीपक को छोड़ दीजिए और उस मंत्री राघव सिंह का पर्दा नहीं बेटी, नहीं। उत्तम सिंह बात वहीं पर तुम रुक जाइए। उत्तम बस वहीं पर तुम रुक जाइए। भागने की अब करना तुम कोशिश नहीं, क्या खता है किया ये गरीब वतन, मारा तू जान से खा आया और हरामजादे क्या मासूम की जान ले ली। तो महाराज जी आप क्या कर रहे आए महाराज, जी आप क्या कर रहे, खून इसका न मैंने किया शादी, मान मेरा कहा और कर लो यकीन, काम मैंने किया ना महापाप। मैंने इस लड़की का खून नहीं किया है महाराज, खून नहीं किया है। सेनापति उत्तम सिंह, मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। मैं इसके तल से शमशीर को निकालते हुए देखा है। आपने सच कहा कि मैंने इसके बदन से शमशीर को निकाला है, लेकिन इस लड़की के प्राण मैंने नहीं लिए है महाराज, बल्कि इसकी प्राणों की रक्षा करने के लिए मैंने इसके बदन से शमशीर को निकाला है। और मरने से पहले इस लड़की ने जो मुझे बयान दिया है वो ये कि आज इस महामंत्री राघव सिंह ने इस लड़की के पिताजी को इस दुनिया से मिटा दिया और इस लड़की की अजमत के साथ यह खेलना चाहता था। इस लड़की ने अपनी अजमत को बचाने के लिए खुद आत्महत्या कर लिया महाराज, खुद आत्महत्या कर लिया। अरे राम 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 राम, इतना बड़ा झूठ! अरे वाह भाई, झूठ बोलना
तो कोई आपसे सीखे। झूठ बोलकर तुम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। राघव सिंह कि बदजुबां रोक ले उत्तम सिंह, तू यहाँ बदजुबां रोक ले, कि बदजुबां रोक ले उत्तम सिंह, तू यहाँ ये शकुन अब दोबारा सुनाना नहीं। मालिक की नजरों को धोखा देता रहा, अब जहां में तू जिंदा बचेगा नहीं। हुजूर, इस खूनी दरिंदे सेनापति उत्तम सिंह ने अपने बेटे दीपक की रंजिश का बदला चुकाने के लिए इस मासूम रीता को मौत के घाट उतार दिया। और इसे ही नहीं राजन, इसके साथ साथ इसके बाप सुखैया को भी शर्मजादे ने मौत के घाट उतार दिया। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। वाह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की दूसरी औलाद हरामजादी, इसी लड़की के हक में लूटने के इल्जाम में राघव सिंह तूने सम्राट के दौरान मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा दिला दिया। और आज इस लड़के और उसके पिता के खून के इल्जाम में तो इस सेनापति उत्तम सिंह को भी पता देना चाहता है। लेकिन आज ये सेनापति उत्तम सिंह साले तुझ जैसे कुत्ते को सूरजगढ़ से मिटा के रख देगा। हुजूर, देखा ये आरामखोर आपका भी खौफ नहीं खा रहा है। आपकी आंखों के सामने ये मेरे को जान से मार देने की धमकी दे रहा है। हुजूर, इसके सर पर खून सवार हो गया है। जिस तरह आप इस मासूम रीता और इसके बाप सुखैया को मौत के घाट उतार दिया, उसी तरह किसी दिन आपके भी साथ धोखा कर सकता है। ये धोखे में आकर किसी दिन आपको भी मौत के घाट उतार सकता है राजन। इसलिए इस हरामजादे को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। राघव सिंह की बात पर आप यकीन मत कीजिए। मैंने इस लड़की का खून नहीं किया है हुजूर। मेरी पत्नी उर्मिला की तबीयत खराब है, मैं तो किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा था, रास्ते में लड़की मुझे मिल गई महाराज। मैंने इसका खून नहीं किया। सेनापति उत्तम सिंह का जय कानों सुना और आंखों देखा, यही सच माना गया है। सेनापति उत्तम सिंह, इस लड़की और लड़की के बाप के खून के इल्जाम में तुझे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। सिपाही, काज कर लो इसे। ठीक है महाराज, मुझे जाने दिया जाए, क्योंकि अगर मैं सही वक्त पर किसी डॉक्टर को लेकर न गया तो मेरी पत्नी उर्मिला इस दुनिया में अकेली मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली जाएगी। सेनापति उत्तम सिंह, ये तो डॉक्टर बुलाने के लिए बहाना है। आज तुमने एक मासूम बच्चे को मार दिया और उसके बाद इसके बूढ़े बाप को भी मार दिया। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई पुरानी जेल तुम्हारा भी इंतजार कर रही है। चलिए। हुजूर, इस मासूम रीता की लाश को क्या किया जाए राजन, क्या किया जाए? महामंत्री राघव सिंह, इस लड़की की लाश को शमशान घाट में दफन करा दिया जाए। हुजूर, ये शुभ कार्य हम अपने हाथों से करना चाहते हैं राजन, अपने हाथों से। बहुत अच्छा, हम रात दरबार के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलिए हुजूर। अरे वाह महाराज भरत सिंह, वाह! आज तुमने क्या झूठा इंसाफ किया है महाराज भरत सिंह। आज तुमने झूठा इंसाफ करके और शर्मजादे सेनापति उत्तम सिंह की दिमाग और ताकत दोनों को नष्ट कर दिया। महाराज भरत सिंह, सेनापति उत्तम सिंह के दिमाग और ताकत को ही नहीं नष्ट किया, बल्कि आज तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। महाराज भरत सिंह, इसी तरह दीमक बनकर हम
तेरे को खोखला करेंगे और एक दिन तुझे मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद इस रियासत सूरतगढ़ के हम शहंशाह कहलाएंगे साला। ठाकुर राघव सिंह का तांडव यहीं से शुरू होता है। सिपाही रामबली इधर साला चिलांडो, तेरे को क्या पता है रे? उनका सब कुछ पता है। अरे क्या पता है? दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम बता। साला चिलांडो, यहाँ मासूम रीता की लाश पड़ी है, ये साला तराना छेड़ रहा है। नीक नीक मनाई मरा जा रहा, भला बताओ। जेका जेका मनाई था मर जाए, छुट्टी मिल जाए, क्योंकि सारे जुखामों नहीं हुआ। रंबलिया, जी तेरी बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है। तू साला कहना क्या चाहता है? साफ साफ बता। अरे यही थे, देख लियो लंबरदार, नीक नीक मनाई मरा जाए रहा, और जेका मनाई कि मर जाए, छुट्टी पाई जाई, उसके जुखामों नहीं। अबे साले अनपढ़ जाहिल गंवार, तेरी बात मैं कुछ समझा नहीं। साफ साफ बता, तू साला कहना क्या चाहता है? अब ज्यादा न कहो लंबरदार, 1 महीना जगदीशपुर हॉस्पिटल में आपको अबे साला चिलांडू हर वक्त साला मेरे मरने की बददुआ करता रहता है। मारेगा नहीं, दुआ करी तो एक बात है बता। रंबलिया, उठा रितवा की लाश को ले जाकर साली को गटर में फेंक दे बगैर कफन के। उड़ा साली को। अबे वो मर चुकी है, तेरे आवाज लगाने से वो ना बोलेगी और ना ही उठेगी। घरे नहीं साले, बुसैला में लेकर जाओगे। उड़ा साले उसकी लाश को ले जाकर गटर में फेंक दे साली को बगैर कफन के। अच्छा तो अबे साले अनपढ़ जाहिल गंवार, साला लाश को गोदी में लेकर साले को बचपना याद आ रहा है। उड़ा साले लाश को। अरे साले बसलहा, रीता की लाश को तुम उठाने जा रहे हो। साले साला लंबरदार बोल। था जौन जितना तो हमका जिंदे में नहीं जमत रही, वैसे दू ना तो हमका मजे में जमत है। कर साले तेरे को लाश जम रही है। लंबरदार था जौन कमवा जिंदे में सोचे रहे, तो वही कमवा जैसे मरे में हो जात रही थी। कर जिंदे पर साले क्या सोच रखा था? अरे जिंदे में ही सोचे रहे, तबे रीता नान के रही। अच्छा तो सोचे रहे कि रीता तई के वो बड़ी हो जाए, वो बड़ी हो जाए, तो तई के बड़ी हो जाए तो न होई एक चुम्मी ले लिया। साला अनपढ़ जाहिल गंवार, अरे उसकी लाश से बदबू नहीं आ रही है? कहे मरम न लिया चाहिए का। हरामखोर साले अनपढ़ जाहिल गंवार, अगर रीता की लाश से किस करते किसी ने देख लिया तो तुझे शाही दरबार में मौत की सजा होगी, मौत की। अरे ना हुए तई ला तई तू ही ले साले ले जा रीतवा की लाश को गटर में फेंक दे साली को बगैर कफन के। चलो हाय दैया
कोठरी मालई के जाई साला, अब मैं इसी वक्त कैद खाने की तरफ जाऊंगा। क्या चन भरे दरबार, वो शर्मजादे दीपक ने अपने बाप को देखकर मेरे को कमीना बोला है। अगर मैं कमीना हूं तो आज कैद खाने के अंदर उस ससुरे को जरूर अपना कमीनापन दिखाऊंगा। हरामजादे दीपक, राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरी मौत बनकर आ रहा है। जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा साला। जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। नाम ठाकुर राघव सिंह, आग लगा देता हूं पानी में। पता नहीं कौन दारू यार मिल गए, सालिया को चून नशा नहीं चढ़ा। अब नशा चढ़ जाए तो हम खोल दे, भाग जाए दीपक। लेकिन कुछ कुछ ऐसी सी दारू पड़ी है, कुछ जल्दी नशा चढ़ जाती है, और जो ब्रांडेड दारू होती है वो बाद में नशा चढ़ती है। लाओ थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, शायद हो सकता है कुछ देर में नशा चढ़ जाए। जैसे नशा चढ़ जाए जैसे हम खोल दे अब दीपक का भैया। और इतनी जल्दी करो ना जाने की, 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 सांस रुक जाएगी दीवाने की, सांस रुक जाएगी। इतनी जल्दी करो ना जाने की। जौन तई तुई चढ़तो रही वह उतर गई ससुरी। क्या उतर गई रे? सेखे उतर गई सेख। हवलदार जी बोल, दीपकवा किस नंबर की बैरिक में बंद किया गया है? दीपक इस समय बैरिंग नंबर 5 में बंद है। बैरिक नंबर 5 में बंद किया गया है। यस। जाओ बैरिक नंबर 5 से उसे बाहर निकालो
और मेरे पास से लेकर आओ। आज हम दीपक से अकेले में कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। आप दीपक से मिलना चाहते हैं, हाँ, अकेले में सच्चाई पूछना चाहते अकेले में उससे सच्चाई पूछना चाहते हैं। हैं। तो ठीक है, आप इसी जगह इंतजार कीजिए, हम आधा घंटा दीपक से मिला सकते हैं। ठीक है, जाओ लेकर आओ उसे। दीपक, ए दीपक, देख, राज दरबार के मंत्री जी तुझसे मिलने आए हैं। हाँ दीपक, और तुझसे अकेले मिलना चाहते हैं, तुझसे सच्चाई पूछना चाहते हैं। देख, ये तो खुशी की बात है, आज भला मंत्री जी तुझसे मिलने आए हैं ना। जाओ, आधा घंटा तुम मंत्री से जो सच्चाई है आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो दीपक, आधा घंटा में नशा हो ही जाए, और नशा चढ़ जाए तो हम खोल दें, ठीक है। हवलदार, आधा घंटा के लिए तू अंदर चला जा। हाँ, बोल, क्यों रास्ता भूल गया? हाँ, कर अरे लौंडिया बाज साला, बोल, किस साल में है तू साला यहाँ कैद खाने के अंदर बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा है, और उधर जेल की सलाखों के पीछे तेरा बाप साला सड़ रहा है। वाह मंत्री राघव सिंह, वाह, पहले तूने मुझे फंसाया और अब मेरे पिताजी को भी फंसा दिया। हरामजादे, अब मैं तेरी माँ को फंसाऊंगा। मंत्री राघव सिंह, हरामजादे, उस दिन भरे दरबार अपने बाप को देखकर मेरे को कमीना बोला है। हाँ हाँ तू कमीना है। अगर मैं कमीना हूं तो आज तेरे को अपना कमीनापन दिखा कर जाऊंगा। हमरा के कमीना बोलता है, काहो सूरत गढ़वा लो तो है लोग इनके हम कमीना दिखाई देते हैं। इस ससुरा हमरा के कमीना बोलता है। साला
आज तेरा वो हाल करूंगा कि रियासत के लोग तेरी दशा को देखकर कांप उठेंगी। बोल। कल तो मुझे फांसी हो ही जाएगी। तो लेकिन प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। ओ माय गॉड, भगवान के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, मुझे थोड़ा। दीपक तेरे को प्यास लगी है? अरे हे बचवा, अगर तेरे को प्यास लगी थी तो हमरा से बोल देना था। आ? अरे हे बचवा, तू इसी जगह पर ठहर, हम तेरे लिए पानी लाने जा रहे हैं। हम तेरे को जरूर पानी पिलाएंगे, क्योंकि ये राज्य मंत्री ठाकुर प्यासों को जरूर पानी पिलाता है। तू इसी जगह पर ठहर, मैं तेरे लिए पानी लाने जा रहा हूं। अरे ये बच्चा, तोहरा के बहुत तेजी से प्यास लगी है। ले बचवा, पी ले पानी और पहुंचा दे अपने कलेजे को ठंडा। ले ले पी ले। अरे दीपक, तेरे को तो बहुत तेजी से प्यास लगी है, फिर भी तू पानी नहीं पीता। पानी को काहे लिए खराब करता है? ले बचवा, बुझा दे अपनी प्यास को। अरे है दीपकवा, बुझ गई तेरी प्यास, पहुंच गई तेरे कलेजे को ठंडा। हरामजादे, आज तेरा नेस्तनाबूद इस दुनिया से मिटा कर जाऊंगा। कुत्ते की मौत वहां होती है, कुत्ते की मौत वहां होती है जहां छाया नहीं होती। हम जैसे क्षत्रियों के दिल में कोई दया नहीं होती। इसी जगह पर तड़प तड़प कर अपने जीवन लीला को समाप्त कर देगा।